राधे राधे भाइयों। मैं आप सब लोगों का रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूँ। रोशन मिश्रा 07। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आरएसआई का सेटिंग्स क्या है और आरएसआई का यूज कैसे करते हैं और प्रीमियम कौन सा लेना है और चार्ट कैसे लेआउट 2-3 स्क्रीन लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बार-बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और सब लोगों ने बोल रहे थे कि वीडियो बना के डालो, वीडियो बना के डालो। ठीक है, तो ये सही का प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो ऑप्शन बायर है, स्कैल्पर है, उसके लिए बहुत सारा सुविधा है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बताऊँ। ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी के चार्ट में हमें अभी पहले 3 स्क्रीन कैसे लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर आप 3 स्क्रीन नहीं लगाकर 2 स्क्रीन में भी काम करना चाहते हो, तो भी हो सकता है। क्योंकि हमें बार-बार कॉल पुट दोनों चार्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? जब चाहिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तब कॉल का देख सकते हैं और जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो तब पुट का प्रीमियम का चार्ट देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का निफ्टी है। मैं तो टाइम फ्रेम आप लोगों को पता ही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और प्रीमियम में मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है? चलिए ये हम लोगों ने आ गए, बहुत दूर आ गए, सितंबर को आ गए। यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करें कैसे आरएसआई का सेटिंग्स लगाएँगे, आरएसआई जो लगाएँगे वो कैसे लगाएँगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है? ये हम लोगों का इसका चार्ट है निफ्टी का और यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसीलिए मैं ये ब्रोकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ यहाँ पे ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आप निफ्टी लगाए हो ये और बैंक निफ्टी लगाए हो, सेंसेक्स लगाए हो, यहाँ पे देखिए आप लोग आपको सब कुछ मिल जाएगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। मैं सिर्फ़ निफ्टी में करता हूँ बट आप लोग किसमें करते हो? आप लोगों का मूड किसमें है मुझे नहीं पता। इसलिए यहाँ पे आप टिक, 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 टिक चेंज करते जाओगे। यहाँ पे देखिए सेंसेक्स कर दिया, सेंसेक्स का कॉल पुट लग जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी कर दिया, बैंक निफ्टी का कॉल पुट लग जाएगा, ठीक है? तो मुझे इसमें ये चीज़ एक मज़ा आया कि भाई आपको कॉल पुट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे निफ्टी लगा दिए, यहाँ पे देखिए निफ्टी का कॉल आ गया। आप इसको मानकर चलिए पुट में चेंज करना चाहते हो, ये एरो आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दिए पुट का चार्ट लग गया और ये यहाँ पे एटीएम का लग रहा है एटीएम का लग रहा है। आपको अगर चेंज करना है तो ये आप यहाँ पे जाकर के फिर ऐसे करके ये देख के चेंज कर सकते हो। मानकर चलिए 25,000 का कॉल चल रहा है। मैं जैसे देखता हूँ लास्ट में डबल ज़ीरो होना चाहिए और 100 के ऊपर होना चाहिए तो 25,000 कॉल ये एकदम सही है। मानकर चलिए ये पुट मुझे देखना है। तो यहाँ पे पुट क्या चल रहा है ₹68 में है। तो अब क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे ये 25,000 का पुट नहीं लेंगे। 25,100 का पुट देखिए लास्ट में डबल ज़ीरो है और 118 है यानी कि 100 के ऊपर है तो इसको क्लिक कर देंगे तो तुरंत यहाँ से ही तुरंत चेंज हो जाता है। तो ये आपके लिए ईज़ी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है? दूसरा आ जाते हैं अब आरएसआई के सेटिंग्स में कि आरएसआई अब कैसे सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप इंडिकेटर का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जाना है आरएसआई में सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे आरएसआई में क्लिक करना है। यहाँ पे अपर लिमिट आप 70 रहने दीजिए, 80 रहने दीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ 70 के ऊपर अगर जाता है, 70 के ऊपर अगर आरएसआई जाता है और वहां से एक बार फिर नीचे आकर के 70 के नीचे आकर के क्लोज करता है, तो वहां पे हम लोगों को एक अच्छा बियरिश सेटअप मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा बियरिश सेटअप मिलेगा और मार्केट वहाँ से रिवर्सल आता है, मार्केट फिर नीचे से नीचे घूम करके आता है और वैसे 30 रखेंगे तो 30 के नीचे जाता है और 30 के नीचे थोड़ा चल करके फिर 30 के ऊपर क्लोज करता है, तो वहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल आएगा, बाउंस बैक आएगा, एक बुलिश मोमेंटम उसमें आएगा। तो ये अपर लिमिट 70 हो गया, लोअर लिमिट 30 हो गया, लेंथ 14th ही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। और
ये थिकनेस आप कितना भी कर सकते हो, इसको चलिए 2x कर देते हैं और ये ऐसे में ही रहेगा, इसको हम लोग 20 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको एक ऐसा कलर करते हैं जो दिखे, ये हो गया। चलिए ये हो गया, आरएसआई का सेटिंग्स कंप्लीट है। और एक बार देख लीजिए, अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 30 और लेंथ 14 और कलर ब्लू, कुछ भी आपके हिसाब से रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अपना आरएसआई लग गया है। अब इसको हटा देते हैं। प्रीमियम में आरएसआई आपको तभी देखना है जब आप एंट्री बना रहे हो, तो आरएसआई एमए का ऊपर होना चाहिए, बस वही काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। अभी मानकर चलिए मुझे निफ्टी का चार्ट बड़ा करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तामझाम 3-4 बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ट्रेड में क्लिक कर दिया ना, तो ये तुरंत आ गया निफ्टी का चार्ट। मैं वो सेटिंग सेव नहीं किया था इसीलिए वो चला गया। चलिए मैं तुरंत कर लेता हूँ, अब आ गया ये। अब यहाँ पे आप लोग कैसे ट्रेड लोगे, चलिए 4 फरवरी 2025 को ये हम आ गए। हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, देखिए मैं आप लोगों को 9 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया हूं, ठीक है, वो अच्छे से याद करना है। यहाँ पे याद रखो कि आरएसआई अगर एमए के नीचे है, आरएसआई अगर एमए के नीचे है, तो आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। और अगर उसका लो तोड़ता है तो मैं पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। और ठीक वैसे ही अगर आरएसआई एमए के ऊपर है और वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो वहां पे मैं कॉल साइड में ट्रेड करता हूं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। पहला क्या होता है कि अगर आरएसआई एमए के ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो भी मैं कॉल साइड में ट्रेड लेता हूं। और अगर आरएसआई एमए के नीचे क्लोज कर दे पुट साइड में, तो मैं ट्रेड लेता हूं। मेरा आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छे से समझाना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक कैंडल है, जिस कैंडल के साथ साथ आरएसआई एमए के नीचे क्लोज किया है। इस कैंडल का लो को मैं मार्क करूंगा, इस कैंडल का लो को मैं मार्क करूंगा। अगर इस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल तोड़ता है, तो मैं पुट साइड में बैठता हूं। और यहाँ पे देखिए ये इस कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा, मैं पुट साइड में बैठा। ये है ये है पहला सीन। दूसरा सीन हमें कई दिन ऐसे मिलता है कि पहले से ही आरएसआई मतलब पिछले दिन से ही ऊपर या नीचे चल रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये अगर ऐसा सीन बन जाता है तो मैं प्रीमियम का चार्ट देखूंगा, उसमें अगर पुट में आरएसआई एमए का ऊपर है तो मैं तुरंत एंट्री बनाता हूं। मानकर चलिए पिछले दिन से ही आरएसआई एमए के ऊपर है या नीचे है, तो वहां पे हम लोग क्या करें, वहां पे हम लोग वैसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश है। ठीक है, अब भाइयों बुरा मत मानना, 1 मिनट का डिस्टरबेंस हो गया। अब क्या है कि मेरा ये ट्रेडिंग सेटअप है, मैं रोज इसमें से पैसे ही बनाता हूँ और एक लल्ला का छोटा सा स्वरूप मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो रोज का यहाँ पे पूजा भी करता हूँ और पूजा करके ही मैं ट्रेड करने के लिए बैठता हूँ। ठीक है, अभी मानकर चलिए यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे देखिए ये डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल का हाई टूटा, बट ये एक डोजी कैंडल बना है और ये एक हैमर हो सकता है, इसका नीचे का वीक अगर बॉडी का 2 गुना हो तो, बट इसको नहीं देखेंगे। क्यों क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आरएसआई अपने नीचे है और इतना रैली के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री तुरंत नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेस होकर के मार्केट ऊपर चला जाए और वहां से फिर आरएसआई नीचे ही रहे और एक कुछ वैसा हम लोगों को कैंडल बने, उस कैंडल में हम लोग एंट्री करें। और अगर आप देखेंगे ये एक डोजी कैंडल बना था, बट इस डोजी कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, सो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे ये एक डोजी कैंडल बना है, क्या बना है, और ये डोजी कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है और यहाँ पे देखेंगे तो एमए के नीचे आरएसआई चल रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम में देखूंगा, प्रीमियम में अगर ये कैंडल के ब्रेक के साथ साथ वहां पे अगर एमए के ऊपर आरएसआई मिलेगा, पुट के प्रीमियम में आरएसआई ऊपर मिलेगा, तो मैं तुरंत एंट्री बना लेता हूं। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट इसके बाद नीचे अच्छे से आया है, ठीक है? और अच्छा एक गिरावट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आज आप लोगों को बता दिया आरएसआई का और एक बार सेटिंग्स बता दिया और आरएसआई में 2 तरह के एंट्री कर सकते हैं, कैसे? पहले तो क्रॉसओवर और दूसरा पहले से ही क्रॉसओवर है तो वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न। बट ऐसे नहीं है कि मार्केट पहले से ही नीचे चल रहा है, मतलब ऊपर से बहुत नीचे आ गया है और उस नीचे में अगर हम लोगों को कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो तुरंत नहीं घुसना है, थोड़ा वेट करना है। क्योंकि मार्केट एक दिन में 500,000 पॉइंट की रैली नहीं देता। अगर ऊपर से 80-100 पॉइंट एक रैली आ गया है, तो वहाँ पे हम लोगों को वेट करना है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट होके 50-60 पॉइंट का ऊपर चले जाए और वहाँ से फिर आए। नहीं तो वेट करना है कि देखिए यहाँ पे जैसे आरएसआई एमए के पास चला गया और वहाँ से फिर नीचे की ओर आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को और कुछ जानना है आरएसआई सेटअप के बारे में या मेरा सेटअप के बारे में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द फिर वीडियो लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।